बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गेस्ट पोस्टिंग के बारे में और जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर देने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है और उसमें पैसे हैं या नहीं है, आप अर्निंग कर सकते हो या नहीं कर सकते। मैं 2016 से ना गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहा हूँ और मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूँ। मैंने 2018 में ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑफिस है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम यही काम कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह फ्यूचर में भी यही काम करेंगे। ठीक है। लेकिन ये है कि ये जो गेस्ट पोस्टिंग है ये एसईओ की ही एक समझो ब्रांच है। गेस्ट पोस्टिंग ऑफ पेज एसईओ में ये चीज़ आती है गेस्ट पोस्टिंग। जैसे भी एसईओ है ना उसमें ऑन पेज आती है, फिर उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, और उसके बाद फिर ऑन पेज। उसके बाद जब ऑन पेज वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाता है ना, कीवर्ड रिसर्च वगैरह ये सब चीज़ें एक वेबसाइट बनाने के लिए होती हैं। उसके बाद जो अब रैंकिंग होती है ना, रैंकिंग, उसके लिए उसके लिए ना हमें गेस्ट पोस्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हमें स्टेबल होना है ना, अपनी जो रेटिंग है उस मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे अगर मैं सपोज़ एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टीएसपी क्लीनर। ठीक है, ये एक मैंने कीवर्ड लिखा। जो भी आप गूगल में सर्च कर रहे हो चीज़, वो कीवर्ड है। ठीक है, जैसे ये टीएसपी क्लीनर ना, इसमें अभी मल्टीपल पोस्टें आई हैं। आप देखो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ है। ठीक है, ये है ना, ये मेरी वेबसाइट है अल्हम्दुलिल्लाह, एक्टिव मैं हूँ। अब जैसे अगर आप एक सपोज इसके ऊपर टीएसपी क्लीनर के ऊपर एक, अब अगर आप एक आर्टिकल लिखते हो और वो आर्टिकल आर्टिकल लिखने के बाद उसके ऊपर कंटेंट लिखा आपने, अब वो ना क्या होगा कि ना, ये आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, दूसरे पेज, तीसरे पेज, चौथे पेज, ये मैंने 100 पोस्टें दिखा रहा है। मतलब ये 100 पोस्टें दिखा रहा है। मतलब वो आपका जो कीवर्ड होगा ना, उसके बाद जो आपने आर्टिकल लिखा है वो तीसरे पेज, चौथे पेज, या पांचवें पेज, या 10वें पेज पे भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो 10वें पेज पर ही नहीं हो। तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो उसको हम ये टॉप पर कैसे लेके आ सकते हैं? जो लोग कहते हैं ना कि भाई मैं आपको फर्स्ट पेज पे मैं आपका जो कीवर्ड है ना उसको मैं फर्स्ट पेज पे लेके आऊँगा, उसका मतलब यही होता है कि वो जो ये गूगल की टॉप 10 पोजीशन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इन 10 पोजीशन में एक पोजीशन पर ना आपका कीवर्ड ज़रूर रहेगा। जैसे भी ये मेरा कीवर्ड टारगेटेड कीवर्ड है। ठीक है, और ये मेरी टारगेटेड लिंक है। तो अगर मैंने किसी से काम करवाना है तो उसको मैं कहूँगा यार मेरा जो कीवर्ड है ना, मुझे टॉप फर्स्ट पेज पे चाहिए ही चाहिए। तो जैसे मेरा ये भी फर्स्ट पेज पे आया था। तो ये मतलब एसईओ एक्सपर्ट का काम होता है कि वो आपका जो कीवर्ड होता है ना उसको वो रैंक करके देता है। ठीक है, अब ये जो कीवर्ड है ये स्टेबल हुआ पड़ा है कि भाई ये 6 पोजीशन पर है। तो ये क्यों स्टेबल है? उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर ना हमने बहुत सारी ना गेस्ट पोस्टिंग करवाई है। मतलब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 100 से भी ज़्यादा वेबसाइटों से ना गेस्ट पोस्टिंग करवा के इसको मैंने बैकलिंक दिया है। तो गेस्ट पोस्टिंग में ये होता है कि अगर सपोज हम मल्टीपल वेबसाइटों के साथ ना कांटेक्ट करते हैं, अब जैसे ये आर कंसोल कमांड है, या जैसे ये आस्क हेयर स्टाइल है, या इस तरीके की हज़ारों वेबसाइट जो भी आप इंटरनेट पर देखते हो, वो मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। अब ये वेबसाइट है, जैसे अब इसमें एक कीवर्ड है, जैसे ये कीवर्ड लगा हुआ है ना। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया ये टीएसपी क्लीनर है, अगर मैंने अभी इसको रैंक करवाना है ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, टीएसपी क्लीनर के ऊपर ना एक आर्टिकल लिखवाऊंगा और इस वेबसाइट के ओनर को दे दूंगा आर्टिकल, और उसको मैं कहूँगा कि भाई ये आपने ना आर्टिकल पब्लिश मुझे करके देना है। अच्छा, वो बंदा ना अभी मेरा आर्टिकल पब्लिश करेगा। उसके बाद ना मुझे वो लाइव लिंक ना ये वही दे देगा, लाइव लिंक। ठीक है।
ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग वालों का ना बस यही काम है कि ना अगर सपोज़ आपने सिर्फ एसईओ को छोड़ के जस्ट आप लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग की पे ही ओनली काम करना है ना, क्योंकि आप लोगों ने पैसे उसी से कमाने हैं स्टार्ट में। तो गेस्ट पोस्टिंग में जस्ट यही है कि आप लोगों को ना लोग एंकर टेस्ट देंगे और लिंक देंगे, जैसे ये मैंने आपको कीवर्ड बताया ना, ऐसे आपको कोई ना कोई कीवर्ड वो देंगे और लिंक देंगे, वो उसके ऊपर आपने एक आर्टिकल लिखना है और वो वेबसाइट के ओनर को आपने सेंड कर देना है। वो वेबसाइट का ओनर जो है वो आपको पब्लिश करके देगा और पब्लिश करने के बाद ये आपने लाइव लिंक उसको डिलीवर कर देनी है। ठीक है, मैं आपको एक लाइव लिंक, एक लाइव आर्टिकल दिखाता हूँ कि भाई किस तरीके से ना ये काम होता है। तो जैसे मैंने ये फाइवर खोला, ये मैंने फाइवर ओपन किया है, इसमें भी मैं क्या करता हूँ, ये मतलब एक गिग है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक बंदा आता है, वो मेरी ये प्रोफाइल देखता है, आई विल गेस्ट पोस्ट ऑन एक्टिव रेन होम। ठीक है, उसने मुझे यहाँ पे कंटिन्यू पे वो क्लिक करेगा और मुझे ऑर्डर प्लेस कर देगा। जैसे मैंने इस सेलर को ना मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या होगा कि वो बंदा, उस बंदे को मैंने क्या क्या चीज़ें देनी है। अब देखिए ये वाली ना, ये मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। अब मैंने ऑर्डर प्लेस किया, उसको मैंने रिक्वायरमेंट क्या दी है ये। अब अगर रिक्वायरमेंट पे आप क्लिक करते हैं, ये रिक्वायरमेंट पे क्लिक करते हैं, तो मैंने उसको एक आर्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, ये आर्टिकल दिया हुआ है। आर्टिकल देने के बाद वो बंदा क्या करेगा, ये देखो ये आर्टिकल मैंने उसको दिया हुआ है और उसने ना इस अपनी वेबसाइट की, ये देखो लिंक लगाई हुई है, मतलब मैंने अपनी वेबसाइट की समझो लिंक लगाई हुई है और मैंने इस बंदे को ना ऑर्डर दिया हुआ है। अब ये क्या करेगा, ये जो एक्टिव रेन वेबसाइट है ना, ये है वेबसाइट activereign.com, इस वेबसाइट के ऊपर ये मेरा आर्टिकल पब्लिश करके देगा और फिर मुझे लाइव लिंक ना डिलीवर कर देगा। लाइव लिंक ना उसके पास ऑप्शन आ रहा होगा, तो वो वहाँ से ना लाइव लिंक डिलीवर कर देगा। तो गेस्ट पोस्टिंग सिर्फ इतनी ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमें बस यही है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा वेबसाइटें होंगी उतनी ज़्यादा हम अपने क्लाइंट को वेबसाइटें दिखा सकेंगे और उससे ऑर्डर्स ले सकेंगे। असल में वो स्क्रीन पॉज हुई थी। अब ये है कि ये जो वेबसाइट है ना, अभी ये सेलर है, आई विल गेस्ट पोस्ट ऑन एक्टिव रेन DA83। ठीक है, इसको मतलब ऑर्डर प्लेस कर दिया हमने। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये ऐसे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। फिर हमने रिक्वायरमेंट में उसको हमें आर्टिकल देना पड़ता है, ये भी आर्टिकल है। ठीक है, ये आर्टिकल है। अब इसमें ना उसने आर्टिकल राइट किया और उसने अपनी लिंक लगा दी। ठीक है, तो लिंक लगाने के बाद उसको हमने आर्टिकल जैसे दिया ना, अपनी जो भी सेलर होगा, जैसे ये भी सेलर है शहजाद 200 ट्रिपल, ये मतलब सेलर है, इसको मैंने अभी ये आर्टिकल दिया। इसने भी क्या करना है, ये इस वेबसाइट पे जाएगा और इसके ऊपर उसने अपना ये वाला आर्टिकल पब्लिश करके इसकी जो लाइव लिंक होगी ना, जैसे ये एक सपोज लाइव लिंक है, ये वाली लाइव लिंक, तो इस उसने ना ये वाली लाइव लिंक ना मुझे इधर डिलीवर करके दे देनी है। ठीक है, यहाँ पे ना उसने मुझे डिलीवर करके देनी है। जब वो मुझे डिलीवर करेगा मैं इसको येस करूँगा और जो फाइवर है ना वो अपने पास 14 डेज़ रखेगा। 14 डेज़ ना वो हमारे पैसे ना उसको सेलर को नहीं देगा। 14 डेज़ के बाद क्या होगा कि ना वो सेलर को उसके अकाउंट में ऐसे शो हो रहे होंगे कि भाई आपने अभी ये $7.28 बायर को लगते हैं और ये गिग जो है वो $5 की है। तो मतलब $2.28 जो है वो एक्स्ट्रा फीस लगती है बायर को। और $5 का मतलब मैंने ऑर्डर प्लेस किया था ना, जैसे अगर मैं डिटेल्स में देखता हूँ तो ये $5 की मैंने सर्विस पर ऑर्डर दिया था। तो जो सेलर होगा उसको $4 मिलेंगे। तो $1 ना फाइवर खुद रखता है। तो अगर आपका $100 का ऑर्डर है
तो वो 20% जो है ना फाइवर खुद रखेगा, 80% आपको देगा, मतलब $80 आपको देगा और $20 वो खुद अपने पास रखेगा, क्योंकि जो क्लाइंट है ना वो फाइवर खुद लेके आ रहा है आपके पास। तो इसलिए ना 20% वो फाइवर का राइट है। इसीलिए अगर आप इनबॉक्स में, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, उसको अगर आप अपनी ईमेल आईडी दोगे, पासवर्ड मतलब ईमेल आईडी दो या स्काइप आईडी दो या फेसबुक आईडी दो, तो आपका अकाउंट ना ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि फाइवर कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका जो बायर है वो ये प्लेटफॉर्म छोड़कर किसी और जगह पे चला जाए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये एक वेबसाइट की लाइव एग्जांपल दिखाई है। तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास ना बहुत सारी वेबसाइटें होनी चाहिए, क्योंकि जो भी एक सेलर है ना, मतलब एक बायर है, उसकी एक वेबसाइट होगी, उसको ना 50-60 उसको गेस्ट पोस्ट चाहिए होती हैं। तो 50-60 आपके पास वेबसाइटें होंगी ना, आप 50 से उसको वेबसाइट दोगे और हर वेबसाइट की ना डिफरेंट प्राइस होगी, $20, $30, $40 ऐसे, मतलब डिफरेंट प्राइसेस होंगी। तो फिर वो बंदा उस 60 या 70 वेबसाइटों में से ना वो सिलेक्ट करेगा कि यार मुझे ये 20 वेबसाइटें चाहिए या 30 वेबसाइटें चाहिए, बताओ कितने में दोगे। तो इस तरीके से वो आपको ना $700 $800 का भी ऑर्डर दे सकता है। तो ये जस्ट आप लोग देख रहे होते हैं कि ये $5 का है, लेकिन असल में अगर आप कस्टम ऑफ़र की बात करो ना, कस्टम ऑफ़र कैसे होता है, ये देखो, ये कस्टम ऑफ़र ऐसे है। अब इसकी जो प्राइस लिखी हुई थी ना इस सेलर की, वो $10 लिखी थी। मैंने उसको कहा कि भाई मुझे $5 में चाहिए। देखिए, वी डिड पॉसिबल टू गेट अ कस्टम ऑफर फॉर एक्टिव रेट $5, मतलब $10 की थी। मैंने उसको कहा $5 की दोगे, तो उसने कहा यस, और फिर उसने $5 की गिग बना दी और मैंने एक्सेप्ट कर ली, और अभी ये ऑर्डर चल रहा है, फिर ये ऑर्डर वो डिलीवर करेगा। ठीक है, तो ये है गेस्ट पोस्टिंग का मुकम्मल काम। तो इसमें अभी हमें ना मल्टीपल वेबसाइटें चाहिए होती हैं। तो आप लोगों के क्वेश्चंस थे, मैं एक दफ़ा ना आप लोगों के क्वेश्चंस में आपको फिर से ओपन करके ना बता देता हूँ। ठीक है, जो आप लोग बार बार मुझे क्वेश्चंस कर रहे थे ना, तो मोस्ट रिसेंट में हम आते हैं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन था हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स वेयर वी कैन फाइंड क्लाइंट्स ईजिली। ठीक है, तो जो क्लाइंट है ना वो हम फाइवर से ढूंढ सकते हैं। फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, गेस्ट पोस्टिंग के ना बहुत सारे ग्रुप्स हैं। यहाँ पे आप लिखो गेस्ट पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ग्रुप्स में जाते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रुप्स नज़र आएंगे, तो यहाँ पर आप अपनी गेस्ट पोस्ट सेल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अस्सलाम वालेकुम, आप एक ही वक्त में बहुत सारे क्लाइंट और वेंडर को मैसेज कर सकते हैं, बट एक ही मैसेज सबको ना करें, थोड़ा चेंज कर सकें। मतलब ये बंदा ये कह रहा है कि अब ये है कि ना जीमेल आईडी है ना, जीमेल आईडी पर क्या होता है कि अगर आप सेम मैसेज कर सकते हैं, लेकिन जीमेल में ये होता है कि अगर आप थोड़ी थोड़ी गैप के बाद करें, मतलब 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद, इस टाइमिंग के साथ थोड़ा थोड़ा ना मैसेज करें बायर्स को, मतलब जो जिनको आप ना ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन है कि भाई हम ना फाइवर से क्लाइंट्स हमें कैसे मिलेंगे। तो फाइवर पे आपको क्लाइंट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे स्टार्टिंग में, उसके लिए आपको ना फेक ऑर्डर्स करने पड़ेंगे। जैसे ये वाला एक ऑर्डर है ना, ये मैंने एक फ़ेक ऑर्डर किया है। ठीक है, ये जो एक ऑर्डर है ये मैंने एक फ़ेक ऑर्डर किया। ठीक है, तो इस तरीके से ना आपको फेक ऑर्डर्स करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में थोड़े से। तो उसके बाद ना लोगों को जब पता चलेगा कि यार आपको रिव्यू मिल रहे हैं, तो फिर आपको जब दूसरे बायर आएंगे ना वो देखेंगे कि भाई आपकी प्रोफाइल के ऊपर बहुत सारे रिव्यू हैं, तो वो फिर आपको ऑर्डर देंगे। ठीक है, तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। तो मैं आपको बताऊं कि ना आप वेंडर्स भी ढूंढोगे, उसके बाद क्लाइंट भी ढूंढोगे, तो ये दो मसले हैं। ठीक है, वेंडर मैं आपको दूंगा, ठीक है, वेबसाइट मैं आपको दूंगा, ठीक है, आप लोग रीसेलिंग करो, सबके सब लोग रीसेलिंग करो, मैं खुद रीसेलिंग करता हूँ। ठीक है, तो वही मेरे पास मेरी वेबसाइटें हैं, आप लोग सबके सब रीसेलिंग करो, वेंडर्स की टेंशन भी नहीं लो। आप लोगों ने ऑर्डर लेना है, मुझे सेंड करना है, मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो जो मैं प्राइस आपको दूंगा भाई कि भाई ये वाली वेबसाइट है, इसकी मैं इतने पैसे लूँगा, आप लोगों ने उससे ज़्यादा प्राइस में आगे सेल करना है। जो भी सॉफ्टवेयर हाउस है ना वो सब के सब भी लोग यही काम करते हैं,
इवन जो टॉप रेटेड सेलर है ना वो भी यही काम करते हैं। वो सब के सब लोग ना रीसेलिंग का काम करते हैं। एक ऑर्डर एक जगह से ऑर्डर उठाते हैं और दूसरी जगह पे रीसेल करते हैं, यही काम करते हैं। जब मैं आपको सारी की सारी वेबसाइट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो फिर आप मुझे एज अ रीसेलर समझो और आगे सबको आप लोग सेल करो मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो उसकी जो शीट है ना वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो शीट्स अगर आप लोग खुद बनाना चाहते हो तो वो कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ। एक sheets.new लिखोगे ना तो एक गूगल की शीट खुल जाएगी। तो यहाँ पे अगर सपोज लिखते हैं हम गेस्ट पोस्ट लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं वेबसाइट्स, मतलब वेबसाइट्स नेम, ठीक है। डी ए और ट्रैफिक स्पैम स्कोर, ठीक है। और एडमिन प्राइस और एडमिन प्राइस और एडमिन ईमेल, ठीक है। ये मतलब आपकी जो मेन शीट होगी उसमें ये चीज़ें आपको ना ज़रूर चाहिए, मतलब काम करने के लिए। मतलब आपको ये पता हो कि यार आप कौन कौन सी वेबसाइटें आपके पास मौजूद हैं। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास भाई activemyhome.com है, thehomeblocks.com है, ठीक है। और rconsolecommands.com है, ठीक है। और अब मेरे पास सपोज़ ये 3 वेबसाइट हैं, इसका ओनर कौन है, अब ये मैं लिख देता हूँ अपना नाम, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने ना शीट बनानी है, ठीक है। जो जो भी ओनर होगा उसको अपने या इनको आप मेल करेंगे तो ये आपको प्राइस देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, मैंने अपना शहबाज अहमद, ठीक है। एडमिन प्राइस कितनी है इनकी, ठीक है, 15 सही है। ये मतलब मैं आपको $15 में दे सकता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, फाइवर पे जाना है और वहाँ पे आपने $25 या $30 की ना अपनी गिग बना देनी है। आपको भले $5 का प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपने रिव्यू बनाने हैं, आपको बहुत सारे रिव्यू चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसकी डीआर कितनी है, इसकी 43 डीआर है, इसकी 60 डीआर है और इसकी है 45 तक है तकरीबन, ठीक है। और इसका जो डीए है 55 है डीए, और इसका भी डीए 50 तक होगा, 50 तक, और इसका 40 तक है, ठीक है। और इसकी अब ट्रैफिक कितनी है, ट्रैफिक इसकी है 5000, और इसकी ट्रैफिक कितनी है होम ब्लॉग्स की, इसकी है 13,000, ठीक है। और इसकी है 6000। स्पैम स्कोर, स्पैम स्कोर ना मतलब मैं यहाँ पे ना मेंशन नहीं करता होता, ना ही मैं चेक करता हूँ सब वेबसाइटों का। तो आप लोगों को ना ये जो कॉलम है लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्पैम स्कोर होता क्या है। स्पैम स्कोर मतलब कुछ लोग ये होते हैं कि अभी जैसे ये वेबसाइट है ना, इसने स्पैमी बैकलिंक्स अगर ली होती है ना तो फिर इसका स्पैम स्कोर बढ़ जाता है, ठीक है। स्पैमी बैकलिंक्स कैसे होती हैं, जिसका स्पैम स्कोर ज़्यादा होगा वो वेबसाइट स्पैमी है, ठीक है। तो स्पैमी, ये स्पैम स्कोर और डीए ये दोनों मोस के हैं, मतलब ये पैरामीटर मोस के हैं। गूगल का इनमें से कोई भी पैरामीटर नहीं है। गूगल का ना डीआर है ना डीए है। जो डीआर है ना वो एरफ का है। एरफ ने इतना मशहूर कर दिया है डीआर कि हर बंदा कहता है यार मुझे इतनी डीआर वाली वेबसाइट चाहिए, मुझे इतनी डीआर वाली वेबसाइट चाहिए। और मोज ने भी यही काम किया हुआ है। मोज ने डीए को इतना प्रमोट कर दिया, लोग कहते हैं कि भाई मुझे 50 डीए वाली चाहिए, 60 डीए वाली चाहिए, 90 डीए वाली चाहिए। तो ये दोनों ने मार्केटिंग करके ना अपनी वैल्यू बढ़ाई है, डोमेन अथॉरिटी, और ये डीआर का मतलब है डोमेन रेटिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको कहता कि भाई आप लोगों को ना मैं ये जो आप एडमिन ईमेल लिखे ना, जो आप सपोज कह सकते हो वेंडर ईमेल, ठीक है। वेंडर का नाम दे दो, एडमिन का नाम दे दो, जो दे दो, ठीक है। तो ये सारी जो भी वेबसाइट है ना मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अगर आप लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो यार मैं खुद अकेले से काम करूँगा, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि ना देखो ये, अब ये है ना, ये मेरे पास ना रोज़ ईमेल्स आती हैं, रोज़ की रोज़ मुझे मेल्स आती हैं। ये देखो आप देख सकते हो डेट्स के हिसाब से, ये आज की हैं, ये कल की हैं। तो ये मुझे रोज़ मेल आती हैं, लोग कह रहे हैं जैसे ये प्रोग्रामिंग इंसाइडर वाला है, कहता है यार मैं $20 में ना प्रोग्रामिंग इंसाइडर दूंगा। तो मैंने इसकी शीट में लिख दिया कि प्रोग्रामिंग इंसाइडर $20 में, ठीक है। तो अब मुझे इसने ये शीट दी हुई है, इसको मैं ओपन करता हूँ। और इसकी जो शीट होगी अब ये, इसको मैं अपने पास एक शीट बनाऊंगा, उसमें ये ना सब कुछ मेंशन करूँगा भाई ये $30 में ना ये बंदा दे रहा है, ठीक है। इसको बैक दबाया, फिर उसके बाद अभी $5 वाला है,
ठीक है, अब ये कहता है कि ये वाली जो वेबसाइट है मैं $5 दूंगा, इसको मैं अपनी शीट में डाल दूंगा। तो फिर इस तरीके से मैं एक लंबी सी शीट बनाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद फिर लोगों को मैं अपनी वेबसाइट सेल करूंगा। अब जैसे ये बंदा है, इसने इंटरप्रेन्योर दे रहा है 49, इसको मैसेज करेंगे तो ये प्राइस बताएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये लिखा है ना, इफ एनी वन वांट टू पब्लिश दीज देयर आर्टिकल देन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। जो आप लोग टेम्पलेट की बात करते हो ना, वो यही टेम्पलेट है, आप देख लो टेम्पलेट लोग कैसे बनाते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये है ना, लिखे गेस्ट पोस्ट अवेलेबल लिमिटेड टाइम, सिग्नल SCV स्पेस को द KT न्यूज़, मार्केट बिजनेस न्यूज़, यूरोपियन बिजनेस रिव्यू, तो ये वाली वेबसाइट है टेक मिलियन, ठीक है। और ये मतलब मैं ये आपको लोगों की ना दिखा रहा हूँ कि ना लोग किस तरीके से मेल करते हैं, और इनको ऑर्डर्स भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको ऑर्डर्स नहीं मिलते, ऑर्डर्स भी मिलते हैं। हम लोगों ने ये काम बहुत अरसे से कर रहे हैं, हमें पता है इनको ऑर्डर्स मिलते हैं। अब लोगों ने ये शेयर की, इसने लिखा व्हाट इज़ द प्राइस, ठीक है, तो मैंने भी बहुत दफ़ा ना ऐसे लिया है। तो मैं आपको एक लाइव आर्टिकल दिखाता हूँ कि मैंने कैसे पब्लिश करवाया है। अब जैसे ये एक आर्टिकल है, अब मैंने ये इसको आर्टिकल सेंड किया और इसने मुझे लाइव लिंक दी, इसकी $5 थी प्राइस, और मैंने फिर इसको ये देखिए $5 सेंड कर दिए, ठीक है। तो ये है सारा काम, इस तरीके से ना काम होता है। फाइवर पे आपको ऑर्डर आते हैं, इन रीसेलर्स के साथ आप कांटेक्ट करते हो और आर्टिकल्स पब्लिश करते हो, बस यही काम है। अब जैसे ये देखो, ये फ्री ऑथर्स हैं, ये बंदे फ्री में भी पोस्ट करने देते हैं, तो आप अपने क्लाइंट को ना पेड में कर सकते हो, पेड में दे सकते हो। आपको कुछ वेबसाइटें फ्री में मिल सकती हैं, कुछ पेड में मिलेंगी, कुछ लोग अपनी बनाओगे वेबसाइटें, तो इस तरीके से है ये काम, ठीक है। आपको पहले पहले ना वेबसाइटें कलेक्ट करनी पड़ेंगी, तो मैं इसीलिए आपको ये कह रहा हूँ कि आप मेरी वेबसाइटें मेरे पास मौजूद हैं। अगर आप लोग वेबसाइटें भी फाइंड करते हैं और क्लाइंट भी ढूंढते हैं, तो ये दोनों काम एक साथ आप लोग ना नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ना आप लोग मेरे साथ काम करोगे तो मैं आपको वेबसाइटें देता हूँ, आप लोग रीसेलिंग करो, ठीक है, और फाइवर के ऊपर गिग्स बनाओ और धूम मचा दो, ठीक है। अब जैसे एक वेबसाइट है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं गुडमैन प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इस वेबसाइट का जो DA है ना, वो होगा 80+ होगा, ठीक है। अब ये सब लोग ना DA मतलब दे रहे हैं, तो देखो $120 में मैं आपको दूंगा, $80 में दूंगा, और आप जितने में भी सेल करो, $150 में सेल करो, $200 में सेल करो, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको जितने में क्लाइंट दे, लेकिन मैं आपको $80 में दूंगा, फिर आपको क्लाइंट जितना में दे, ठीक है। इनकी स्टार्टिंग प्राइस ही देखो $100 है, $190 है, इसकी $120 है, तो मैं $80 में दूंगा। और जो इसका एडमिन है ना, एडमिन भी आपको $100 में देगा या $90 में देगा आपको, ठीक है। अब गुडमैन प्रोजेक्ट जो है, इसकी जो DA है वो 82 है और DR भी 82 है, ठीक है। DA DR मतलब ये हो गई DA और DR, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो गेस्ट पोस्ट, तो यहाँ पे लिखते हो ना, लिखा है ना आई विल डू गेस्ट पोस्ट ऑन DA 90, ठीक है। और ये भी लिखा है कि आई विल गेस्ट पोस्ट ऑन DA 90, तो इनके पास जो 90 वाली वेबसाइट है ना, वो यही वेबसाइट है, और कोई बड़ी वेबसाइट नहीं है। जस्ट इन्होंने ये इसलिए ऐसे लिखा है ताकि ना लोग इनको मैसेज करें, और मैसेज करने के बाद ये यही वेबसाइटें दिखाते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है ना, इनके पास भी यही वेबसाइट है, इनके पास कोई न्यू वेबसाइटें नहीं है। अब जैसे ये 50 to 90, तो इनके पास भी यही वेबसाइटें होती हैं। यहाँ पर जो जो भी सेलर है ना, जो जो भी वेबसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी की सारी मार्केट में भी है बड़ी, मतलब मार्केट की मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो लोग ये वाले सेल सेंड कर रहे हैं ना वेबसाइटें, ये यही बंदे। अब जैसे $20 वाला है, एक प्रोग्रामिंग इंसाइडर की अभी जो प्राइस होगी, इसने $20 में दे रहा है, तो यही इसकी वेबसाइट को बंदा रीसेल कर रहा होगा फाइवर के ऊपर कितने डॉलर में, $40 में, $50 में, और कह देगा कि भाई DA इसका 80 है और DR इसका 90+ है। तो इस तरीके से ना ये सब लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो भी बने हैं ना, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ना लिखो गेस्ट पोस्टिंग सर्विस DA 40+ या 50+, और उसके बाद आप लोगों ने ना उसके ऊपर बेइंतहा रिव्यू ले लेना है। मतलब मैं कहता हूँ 20 रिव्यू तो आप ले ही लो,
जैसे ये है ना 20 रिव्यू ले लो, लेकिन जब आप रिव्यू ले रहे हो ना, रिव्यू का मतलब क्या है कि आपने फेक ऑर्डर्स लेने हैं, ठीक है, फेक ऑर्डर लेने हैं और 5 रेटिंग मिल जाएगी आपको। जैसे ये 5 रेटिंग है ना, मतलब आप 40 या 50 ना फेक ऑर्डर्स ले लो, ठीक है। 40-50 जब आप फेक ऑर्डर्स लोगे ना, आपका 2.2 मतलब 2.25 आपका लॉस होगा हर ऑर्डर के पीछे। लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपको एक ऑर्डर मिल जाएगा ना, आपकी वो जो कॉस्ट है ना वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। और फिर आपकी रेटिंग बढ़ती जाएगी, लेवल 1 आप सेलर बन जाओगे। लेवल 1 सेलर तब बनेगा जब एक इंसान की $400 अर्निंग हो, और यहाँ पे लिखो ना $400 अर्निंग होगी। लेवल्स $400 अगर आपकी अर्निंग होती है और 10 ऑर्डर्स आपके अगर कंप्लीट हैं और 60 डेज हो चुके हैं, ये लिखा है ना कि भाई आप 60 डेज आपको हो जाएं और 10 ऑर्डर्स आपकी कंप्लीट हो और $400 अर्निंग हो आपकी, और 4.7 रेटिंग हो, और ये डिलीवरी टाइम 90% हो और ऑर्डर कंप्लीशन भी 90% हो, और टाइम पे डिलीवरी वो भी 90% हो, और कोई आपको वार्निंग नहीं मिली हो, ठीक है। वार्निंग आपको तब मिलती है जब आप किसी को अपनी ईमेल आईडी शेयर करते हो, जब आप अपनी अपनी स्काइप आईडी शेयर करते हो, तो तब आपको ना वार्निंग मिलती है, सही है। और लेवल 2 का भी ऐसे ही है, 120 दिन ना आपको लाइव रहना पड़ता है, और 50 ऑर्डर एटलीस्ट आपके कंप्लीट हों, और $2000 तक ना आपने अर्निंग की हो। तो आप लोग ना अभी स्टार्टिंग में ना ऐसी गिग बना दो। आप सपोज आप समझो कि भाई आपके पास गुडमेन प्रोजेक्ट है और वो आपको मिल रही है, और आप ऐसी गिग बना दो, ठीक है। उसके बाद आपके पास बायर खुद आपको मैसेज करेगा, वो मैसेज करेगा कि भाई काइंडली शो मी योर सैम्पल, वेबसाइट सैम्पल। जैसे भी मैं इसको मैसेज करके दिखाता हूँ कि बायर कैसे इसको मैसेज करेगा। जैसे मैं भी इसको कॉन्टैक्ट सेलर पे क्लिक करता हूँ, कैन यू शो मी योर वेबसाइट यूआरएल बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, ठीक है। अब ये अपनी वेबसाइट का नाम बताएगा, और उसके बाद अगर हमें वो वेबसाइट सही लगी तो हम इसको ऑर्डर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जो बायर होता है ना वो ऐसे ही चेक करता है। इसने लिखा है ना, आई विल राइट 600 वर्ड एंड पब्लिश ऑन 1 DA50+। तो DA50+ कोई भी वेबसाइट पे ना अपनी पोस्ट कर देगा। मैं देखता हूँ कौन सी वेबसाइट है इसकी, जैसे ये इसकी है ना, इसकी वेबसाइट ये है, इसने कैसीनो का आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है। बहरहाल तो इस तरीके से ना ये बंदा काम कर रहा है। और अभी आप लोगों को ना ये देख सकते हैं, ये जहाँ जो भी आप देख रहे हो ना, सब लोगों ने यही लिखा हुआ है DA92 90+। जैसे ये बंदा है, इसको भी मैं जानता हूँ, इसकी वेबसाइट है मैंने देखी हुई है सारी, 20 गेस्ट पोस्ट, मतलब एक। अगर आप लोगों को ना रीसेलर्स नहीं भी मिल रहे ना, और आप कहते हो यार मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो आप क्या करो, यहाँ पे जाओ गेस्ट पोस्ट, यहाँ पे लिखो सेलर डिटेल्स, और यहाँ पे लिखो आप बजट, और यहाँ पे लिखो कस्टम, और यहाँ पे लिखो $5। तो ये सारे सेलर्स हैं 299, ये सब सेलर्स हैं। इन सब से वेबसाइटें लो और $10 में दे सेल करना शुरू कर दो, ठीक है। ये $5 में दे रहे हैं ना आपको, आप $10 में देना शुरू कर दो, ठीक है, या $15 में देना शुरू कर दो, बस। इतना इजी सा काम है, कोई मसला भी नहीं है। और इन इन लोगों ने आपको रिस्पांस भी करना है, रिस्पांस ये ज़रूर करेंगे। अगर रिस्पांस नहीं करेंगे ना, इनकी रेटिंग ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो पहले आप यहाँ से वेबसाइटें ले लो, और उसके बाद फिर आप रीसेलिंग करना शुरू कर दो। तो ये सिंपल काम है। वेंडर्स वेंडर्स जो आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए हैं कि भाई वेंडर का क्या होता है, वेंडर का क्या है, वो वेंडर्स यही है, वेंडर्स, ठीक है, और कोई नहीं है वेंडर्स। या ये जीमेल वाले वेंडर्स हैं, या फिर ये फेयर वाले वेंडर्स हैं, और कोई वेंडर्स नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मुझे भी है, मेरा क्वेश्चन ये था कि एडमिन्स और ऑथर में डील कैसे, डिफरेंस का पता चलता है। देखें, जो एडमिन है ना, एडमिन कैसे पता चलेगा कि अब जो वेबसाइट का ऑनर है उसको अगर आप डायरेक्ट ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो एडमिन है, ठीक है। अगर आप फेसबुक पे वही बंदा, कोई बंदा आपको फेसबुक पे वेबसाइट दे रहा है, तो वो रीसेलर भी हो सकता है, वो एडमिन भी हो सकता है। अगर एडमिन की प्राइस कम दे रहा है और
मतलब फेसबुक पे वो आपको ज़्यादा मिल रही है, या आपको जीमेल कोई बंदा आपके पास आया है और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपको उसने कांटेक्ट किया है, और वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू उसने कांटेक्ट किया ना, तो मतलब वो रीसेलर हो सकता है। जो सेलर होते हैं ना, वो लोग कांटेक्ट नहीं करते, उनके पास खुद ही मेल्स आती हैं, लोग उनको कांटेक्ट करते हैं और वो प्राइस बताते हैं। ठीक है, तो हाउ टू आउटरीच क्लाइंट्स फ्रॉम गूगल। ठीक है, तो गूगल के थ्रू कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया कि जीमेल के थ्रू। ये देखें, ये जो जीमेल है ना, इसमें अब ये 67 मेल्स हो चुके हैं इसमें। ठीक है, इसमें आप देखो, ये यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो ये बहुत सारी ईमेल्स हैं, बहुत सारी ईमेल्स हैं। ठीक है, ये बहुत सारी ईमेल्स हैं। इन सब ईमेल्स को ना आप वन बाय वन सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आप ये देखो, ये कंपनी की ईमेल है और ये भी एक कंपनी की ईमेल आईडी है। ठीक है, ये देखो, ये भी एक कंपनी की ईमेल आईडी है। ठीक है, और ये देखो, ये भी एक कंपनी की ईमेल आईडी है। सही है, तो इनमें से कोई ना कोई बंदा, अगर आप उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हो ना अपनी ईमेल, तो वो आपको ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, अब देखो, ये जो बंदा है ना, इसने फातिमा अख्तर 13, अब इसको मैंने मैसेज किया था कि भाई आप मुझे काइंडली वेबसाइट दिखाओ। तो बहुत सारे ये सेलर ऐसे होते हैं कि ना, वो वेबसाइट ही नहीं दिखाते, वो कहते हैं कि भाई ये रीसेलर हैं, इनको ना शो मी योर वेबसाइट। ठीक है, ये लोग वेबसाइट नहीं दिखाते, वो समझते हैं कि यार ये रीसेलर हैं, ये ऑर्डर नहीं देंगे, इसलिए ना ये लोग वेबसाइट दिखाते ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो एडमिन और ऑथर का मैंने आपको ये बताया है कि एडमिन्स में आपको डायरेक्ट जीमेल पे उनको मेल करते हैं आप लोग। ठीक है, और फिर वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं, फिर उनको आप डिस्काउंट करवाते हो। डिस्काउंट आप किस तरीके से करवा सकते हैं, आप उनको ये कहो कि यार मैं ना मैं आपको 3 ऑर्डर दूंगा या 4 ऑर्डर दूंगा, आप मुझे कम कर दो, या मैं रीसेलर हूँ, आप मुझे कम दो, या मेरे पास हर महीने इतने ऑर्डर्स आते हैं, आप कम करो। ठीक है, मेरे पास इतना बजट है। जो भी आप रीसेलर के साथ जो भी आप वेबसाइट के ओनर के साथ कांटेक्ट करोगे ना, उसकी हमेशा जो प्राइस होगी ना, वो ज़्यादा बताएगा। $80 बता देगा, $100। आप उसको ना कम कराओ, उसको कहो भाई मेरा बजट कम है, मुझे आप कम प्राइस बताओ। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब कुछ बंदे ऐसे हैं जिन लोगों को ना इंग्लिश नहीं आती, तो इस बंदे ने कहा ना, जैसे कम्युनिकेशन का मसला है, तो एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, उसका नाम है इजी उर्दू, नाम है इजी उर्दू। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, इजी इजी उर्दू प्ले स्टोर, तो इसको आप अपने पास इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इसमें अगर आप इसको ना मैसेज, इसको आप कहोगे कि भाई आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया है, तो ये आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देगा, यूर आर्टिकल हैज़ बीन पब्लिश्ड। ठीक है, मेरा जो दोस्त है ना, उसको इंग्लिश आती ही नहीं है, वो ऐसे ही करता है, वो कहता है कि भाई आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया, ये उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। आपके आपका बजट लो है, मतलब आपके पैसे लो हैं, तो वो कहता है कि भाई योर बजट इज़ लो, ऐसे मतलब इसको आप उर्दू में कमांड दोगे ना, ये आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा, और ये इंग्लिश को उर्दू में भी करके देता है। तो ये आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो आप सीख जाओगे। ठीक है, उसके बाद फेक ऑर्डर्स कैसे लें, फेक ऑर्डर्स के लिए ये है कि फेक ऑर्डर्स का ये है कि आप लोगों को फेसबुक पे बंदे मिल सकते हैं, या मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, फेसबुक पे जो भी बंदा होगा वो ट्रस्टेड होना चाहिए। अगर देखो, पेपाल जो है ना, अभी आप लोगों ने स्कैम से बचना है, तो जब भी किसी भी बंदे को अगर आप पेमेंट कर रहे हो ना, उसको आप पेपाल में पेमेंट करो, क्योंकि पेपाल जो है वो 6 मंथ की ना गारंटी देता है, 6 मंथ की। ठीक है, 6 मंथ में अगर उस बंदे ने अगर आपकी पोस्ट डिलीट कर दी, ठीक है, आपने एक क्लाइंट से एक आर्टिकल लिया और फिर पब्लिश करवा दिया, और फिर उसने डिलीट कर दिया, ठीक है, एडमिन जो होता है वो डिलीट नहीं करता,
जो ये फेसबुक पे बंदे होते हैं ना, ये रीसेलर होते हैं। ये क्या करते हैं, क्लाइंट आपसे आर्टिकल ले लेंगे, ठीक है, एडमिन से पब्लिश करवा लेंगे, एडमिन को पैसे नहीं देंगे और आपके साथ स्कैम कर लेंगे और आपसे बैंक में पैसे लेके ना भाग जाएंगे। तो ये ऐसे स्कैम करते हैं। तो इसीलिए ना, अगर आप लोगों ने स्कैम से बचना है ना, तो आप लोगों ने पेमेंट जो करवानी है हमेशा पेपाल में करवानी है, ठीक है। मेरी बात आप याद रख लें, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्कैम हो चुके हैं, ठीक है। लोगों के ऊपर ऐसे ट्रस्ट नहीं करना। ट्रस्ट अगर आपने करना भी है ना, आपने वेबसाइट के ऑनर पे ट्रस्ट करना है। मतलब जैसे सपोज मेरी वेबसाइट है एक्टिव माई होम, आपने मुझे बैंक में पैसे दिए, तो भाई मसला ही नहीं है, मैं डिलीट क्यों करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे पैसे लिए, मैं क्यों डिलीट करूंगा। डिलीट वो बंदा करेगा जो रीसेलर है, जो बीच वाला बंदा है ना, ये लोग हराम पाई करते हैं, ये लोग स्कैम करते हैं, ठीक है। अगर भाई आपने वेबसाइट सेल करनी है तो आप मुझे सेल कर दो। आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक होनी चाहिए, एटलीस्ट 1000 ट्रैफिक होनी चाहिए। अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग के ऑर्डर लेना चाहते हैं ना, तो एटलीस्ट 1000 ट्रैफिक ज़रूर होनी चाहिए। तो ये सारी वीडियो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड की है, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा हो सकता है कि ना वो नेट ना बीच में रुक रहा हो, तो इसलिए ना मैंने ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड की है और मैं भी इसको इंशाल्लाह पब्लिश करूँगा। फिर आप लोगों के जो मज़ीद क्वेश्चन हो आप मुझे बताना, मैं इंशाल्लाह कल वो क्लियर करूँगा।